पढ़ने जा रहे हैं पाठ 10 सुंदर वचन दोहे। तो यहाँ पर कुछ सुंदर वचनों को हम पढ़ेंगे जो हमारे मन को मोह लेते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे सुंदर वचन आइए पढ़ते हैं। अच्छी बातों को यदि कविता के रूप में कहा जाए तो वह शीघ्रता से समझ आ जाती हैं। अगर कविता के माध्यम से हम अच्छी अच्छी बातों को समझाएं तो वो बहुत जल्दी समझ आ जाती है। यहाँ दो पंक्तियों की कविता दोहों में कुछ ऐसी ही बातें बताई गई हैं, इन्हें समझे और अपने जीवन में उतारने या ग्रहण करने का प्रयास करें। तो यहाँ पर कुछ सुंदर बातें बताई गई हैं, इन बातों को आप समझिए और अपने जीवन में उतारने, यानी आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही अच्छा करने का प्रयास करेंगे। सच्चाई वह मित्र है कभी न छोड़े साथ, चाहे जो हो जाए छोड़ो न इसका हाथ। यानी सच्चाई जो है हमारी ऐसी मित्र है जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ सकती। यानी अगर आप कभी सच बोलेंगे तो क्या है, आपको थोड़ी परेशानी तो होगी लेकिन वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। अगर आप एक बार सच बोलना शुरू कर देंगे तो क्या है, आप हमेशा सच बोलेंगे और सच बोल के कभी कुछ भी गलत नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए आपको परेशानी होगी, थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, लेकिन बाद में आपके मन को तसल्ली होगी कि आपने सही किया है। और सच का हमेशा कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत हो, आपको हमेशा सच का साथ देना चाहिए। तो सच्चाई में बहुत ताकत होती है बच्चों। सच्चाई कभी ना कभी कैसे न कैसे बाहर निकलती जरूर है। आप कितना भी चाहे झूठ बोल लें, कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन सच्चाई कभी छुप नहीं पाती। सच्चाई एक न एक दिन सामने जरूर आती है। तो इसीलिए कभी भी हमें सच को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि सच में बहुत ताकत होती है, वो अपने आप सामने आ जाता है। तो हमें सच्चाई जैसे मित्र को अपने साथ पकड़ के रखना चाहिए, एकदम जकड़ के रखना चाहिए। ऐसे मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ना है जो हमारा सच्चा साथी हो। तो सच्चाई हमारा सबसे बड़ा मित्र है जिसका हाथ हमें कभी भी नहीं छोड़ना है। हमेशा अपने साथ सच्चाई को लेकर चलना है। हमें कभी भी झूठ की राह पर नहीं चलना, हमें हमेशा सच्चाई की राह पर चलना है। आइए इसके बाद देखते हैं। झूठ कपट का जगत में कोई नहीं सहारा, देर भले हो जाए पर झूठ हमेशा आरा। तो बच्चों, झूठ कपट जो है इस दुनिया में उसका कोई भी सहारा नहीं है। आप झूठ कपट करेंगे क्या है, आज करेंगे, कल करेंगे, कब तक करेंगे? एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। और जो झूठा व्यक्ति एक बार साबित हो जाता है उसका दुनिया में कोई भी सहारा नहीं होता, यानी कोई भी व्यक्ति उसका साथ नहीं देता। यदि आप सच बोलेंगे, सही काम करेंगे तो हमेशा आप अच्छे कहलाएंगे और हर कोई आपका साथ देगा। लेकिन अगर आप झूठ कपट किसी के साथ गलत करेंगे तो हर व्यक्ति आपको बुरा कहेगा और कोई भी आपका सहारा नहीं बनेगा। तो क्या है, चाहे कितनी भी देर हो जाए, कभी आपसे ऐसी गलती हो भी जाए तो क्या है, आपको अपने झूठ को आंकना चाहिए। हमें क्या है, झूठ का सहारा नहीं लेना है। झूठ हमेशा आपको हार ही देगा। झूठ से कभी आपको जीत नहीं मिल सकती। कि झूठ क्या है, एक दिन कुछ पल के लिए आपको जिता सकता है, लेकिन कुछ समय बाद जब सच्चाई बाहर निकलेगी, सच्चाई कभी दब नहीं सकती, सच्चाई सामने जरूर आती है, तो झूठ आपका हार जाएगा। तो झूठ एक न एक दिन जरूर हारता है। आप एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, 4 दिन बोलेंगे, लेकिन कभी ना कभी आपका झूठ जरूर हारेगा। तो झूठ क्या है, झूठ आपको हमेशा हरा देगा और झूठ से आप कभी किसी का सहारा नहीं पा सकते। झूठे व्यक्ति का कोई भी साथ नहीं देता। तो झूठ कपट की दुनिया से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। खिले फूल सी रखो अपने मुख पर मुस्कान, कोई नहीं पराया जग में सबको अपना मान। हमें फूल की तरह रहना है, यानी एकदम खिले हुए फूल की तरह अपने मुख पर हमेशा मुस्कान रखनी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति आपको देखे तो आपको देखकर उसको प्रसन्नता हो। यदि आपका फेस मुख जो है मुरझाया हुआ हो, कोई भी आपको देखेगा तो कभी खुश नहीं होगा। तो आपके मुख पर हमेशा ऐसे ही मुस्कान बनी रहनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपको कभी भी देखे तो वो आपको देखकर एकदम खुश हो जाए, एकदम प्रसन्न हो जाए कि ये व्यक्ति कितना हंसमुख है। और इस दुनिया में कोई भी पराया नहीं है, सबको अपना मानना चाहिए। तो क्या है, इस दुनिया में हर व्यक्ति जो है वो अपना है। अगर आप किसी को भी पराया मानकर उसके साथ बात करेंगे, कुछ करेंगे, तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो हर व्यक्ति दुनिया में अपना है। अगर आप किसी को अपना मानेंगे तो दूसरा व्यक्ति भी आपको अपना मानेगा। तो कभी किसी को पराया नहीं समझना दुनिया में। अगर आप किसी को पराया समझोगे तो वो भी आपको पराया समझेगा। क्या है, हर किसी के साथ आपको अपनेपन का व्यवहार रखना चाहिए और अपने मुख पर हमेशा एक खिले फूल की तरह हमेशा मुस्कान रखनी चाहिए, एकदम हंसमुख रहना चाहिए, जिससे हर व्यक्ति आपको बहुत अच्छा समझे और आपको देखकर एकदम खुश रह सके। धन से बढ़कर मोल है विद्या और बुद्धि का, इससे भी बढ़कर महत्व है हृदय की शुद्धि का।
तो क्या है बच्चों, धन से बढ़कर क्या चीज है, बुद्धि और विद्या। बुद्धि और विद्या जो है ये ऐसी चीज है जो आप धन से नहीं कमा सकते, जो क्या है आपको मेहनत करके ही मिल सकती है। तो ज्ञान बुद्धि ये ऐसी चीज है जो आप धन से कभी भी नहीं कमा सकते। पैसे से आप बहुत सारी भौतिक वस्तुएं, बहुत सारे सुख शांति सुख आराम सब ले सकते हो, लेकिन ज्ञान और बुद्धि ऐसी चीज है जो आप कभी भी पैसे से नहीं खरीद सकते। ठीक है, और इससे भी बढ़कर सबसे बड़ा महत्व क्या है, हमारे हृदय की शुद्धि का। यानी इससे भी बढ़कर महत्व क्या है, आपका मन हमेशा साफ होना चाहिए। यानी आपके पास बहुत ज्ञान है, आपके पास बुद्धि है, लेकिन अगर आपके अंदर घमंड है, अहंकार है, आपके अंदर क्रोध पड़ रहा है, तो वो सबसे गलत है। तो क्या है कि आपको अपना मन हमेशा साफ रखना है, हमेशा सबकी हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना है, हर किसी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। ठीक है, तो अगर आपके मन में मैल होगा, आपका मन ही शुद्ध नहीं होगा, तो आपकी ज्ञान बुद्धि पैसा सब कुछ एकदम व्यर्थ है। तो क्या है, अहंकार में कभी कभी लोग क्या है, किसी के पास बुद्धि है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास कुछ है, तो लोग क्या है अहंकार में आकर सब कुछ भूल जाते हैं, उनके मन के अंदर मैल आ जाता है। तो कभी भी आपको अपने मनों में मैल नहीं लाना है किसी के भी प्रति, चाहे आप कितने ही बड़े हो जाएं, चाहे आप कितने ही छोटे रह जाएं। लेकिन हमें हमेशा दूसरों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कभी किसी को देखकर हमें ईर्ष्या भावना या किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए। तो क्या है, अपना मन हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, हर किसी के लिए हमेशा खुश रहना चाहिए। स्वच्छ हृदय अपना रखो, ऊंची भावना हो, कभी निराशा से अपनी दृष्टि ना धूमिल हो। तो क्या है, अपना हृदय हमेशा साफ रखना चाहिए, एकदम पानी की तरह आपका हृदय साफ होना चाहिए। कोई भी बात जैसी हो हमेशा वैसे ही कहनी चाहिए, किसी भी बात को घुमाकर या फिर मोड़ तोड़ कर नहीं कहना चाहिए, कभी किसी के बीच लड़ाई झगड़ा नहीं करवाना चाहिए। तो अपने मन को इतना शुद्ध रखिए कि आपकी भावनाएं इतनी ऊंची हो कि लोग आपसे प्रेरित हों, लोग आपकी बातों को समझे, लोग आपकी बातों को जानकर उनको ऐसा लगे कि हाँ ये कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं, कितनी ऊंची बातें कह रहे हैं। तो हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा का बनने की कोशिश करना चाहिए, कभी किसी के लिए गलत नहीं करना, किसी के लिए गलत नहीं सोचना, लोगों को हमेशा सच्चाई का और सही का मार्ग दिखाना चाहिए। अगर आप सही करेंगे तो लोग आपको हमेशा सही समझेंगे, लेकिन अगर आप कभी किसी के लिए गलत करेंगे तो लोग आपको गलत ही समझेंगे। तो अपना मन इस तरह से साफ रखना कि हमेशा दूसरों की भलाई के लिए वो तैयार रहे, अपनी भावनाओं को दूसरों के लिए इतना ऊंचा रखना है कि कोई आपको कभी गलत ना समझ सके। कभी निराशा से अपनी दृष्टि ना धूमिल हो, कभी निराश नहीं होना चाहिए। अगर कभी कुछ हो जाए जीवन में तो उसको एक बुरा स्वप्न समझकर भूल जाना चाहिए। तो निराश होकर कभी धूमिल नहीं होना, यानी कभी भी परेशान नहीं होना। तो क्या है, निराशा आशा निराशा ये सब जीवन में चलती रहती हैं, तो कभी भी हमें अपनी उम्मीद को ख़त्म नहीं करना। दुख के बादल एक न एक दिन जरूर खत्म होते हैं, तो हमें सुख की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कभी दुख को लेकर इतना निराश नहीं होना चाहिए कि हम एकदम टूट जाए, बेकार हो जाए। तो क्या है, हमें हमेशा सही रहना है, हमें अपने आप को संयम में रखना है। तो क्या है बच्चों, ये इतने सुंदर वचन थे यहाँ पर, वो आपको भी अपने जीवन में आगे फॉलो करने चाहिए। आपको भी समझना चाहिए कि ये बातें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये चीज़ें आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो क्या है, आपका जीवन भी हमेशा अच्छा और सुखदायी हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर ये हमारे कुछ सुंदर वचन थे, दोहे के रूप में, एक कविता के रूप में। ये आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है, हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।